नमस्कार। कभी सोचा है कि जो इतिहास हम किताबों में पढ़ते हैं वो हम तक पहुंचा कैसे? आखिर हम कैसे जानते हैं कि हजारों साल पहले असल में क्या हुआ था? देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है, ये तो एक जासूसी का काम है। तो चलिए आज एक जासूस की तरह सोचते हैं और अतीत की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम गुजरे जमाने की कोई कहानी सुनते हैं तो एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। ये सच है या बस एक कल्पना? और बस यहीं से एक जासूस की तरह हमारी पड़ताल शुरू हो जाती है। सोचिए, जो वक्त बीत गया वो तो चला गया, है ना। हमारे पास क्या बचा है? बस कुछ टुकड़े, कुछ सुराग। तो फिर इतिहासकार इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी सच्ची तस्वीर बनाते कैसे हैं? ये कोई आसान काम नहीं है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि हिस्ट्री सिर्फ तारीखें रटने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन है, एक खोज है जो सवालों और सबूतों के आधार पर लगातार चलती रहती है। अच्छा, तो इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत किसने की? इसका श्रेय जाता है एक ऐसे इंसान को जिसने हमेशा के लिए इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और उनका नाम था हेरोडोटस। वैसे हेरोडोटस अकेले नहीं थे। उनसे पहले भी हेकेटियस जैसे विचारक थे जो कहानियों पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने मिथकों की जगह तर्क को चुनना शुरू कर दिया था और इसी सोच को हेरोडोटस ने एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचाया। तो कौन थे ये हेरोडोटस? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक यूनानी विचारक जिन्हें इतिहास का पिता या द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले घटनाओं के पीछे का क्यों ढूंढा। अपनी किताब द हिस्ट्रीज में उन्होंने ग्रीस और फारस के युद्धों को सिर्फ देवताओं की मर्जी नहीं बताया, बल्कि उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और यहां तक कि भौगोलिक वजहों का भी विश्लेषण किया। और सच कहूं तो उस जमाने में ऐसा सोचना ये अपने आप में एक क्रांति थी। तो एक जासूस की तरह एक इतिहासकार कौन से सुराग इकट्ठा करता है? अतीत के राज खोलने के लिए उनके पास कौन से टूल्स होते हैं? चलिए अब जरा उनके टूल किट में झांकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इतिहासकारों के पास 3 तरह के सबूत होते हैं। पहले हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो चीजें जो जमीन की खुदाई में मिली। दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें। और तीसरे विदेशी विवरण, जो बाहर से आए यात्रियों ने लिखा। अब एक एक करके इन सुरागों की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो सुराग तो मिल गए, लेकिन इन बेजान चीजों से एक जीती जागती कहानी कैसे बनती है? आइए देखते हैं कि इन अलग अलग सबूतों से मतलब कैसे निकाला जाता है। पुरातात्विक स्रोत, ये वो ठोस सबूत हैं जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं। सोचिए, किसी इमारत के खंडर, हजारों साल पुराने औजार, मूर्तियां या फिर जमीन के नीचे दबे हुए सिक्के, ये हमें उस जमाने की जिंदगी की एक सीधी सच्ची तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। यहां देखिए, स्क्रीन पर 2 बिल्कुल अलग तरह के पुरातात्विक सुराग हैं। एक तरफ है पत्थर पर खुदे शिलालेख जो कभी न मिटने वाले संदेश हैं, और दूसरी तरफ हैं ये पुराने सिक्के। दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से उस दौर की कहानी बयां करते हैं। एक छोटा सा सिक्का भी ना अपने आप में इतिहास की एक पूरी किताब होता है। कैसे? अच्छा, अगर सोने के सिक्के ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस दौर में शायद आर्थिक खुशहाली थी, जैसे गुप्त काल में थी। सिक्कों पर बने निशान और प्रतीक हमें उनके धर्म के बारे में बताते हैं, और वो सिक्के कितनी दूर तक पाए गए हैं, इससे उनके व्यापार के फैलाव का अंदाजा लगता है ना कमाल की बात। और अब बात करते हैं शिलालेखों की। ये अक्सर शाही फरमान होते थे, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख। ये हमें सीधे सीधे बताते हैं कि राजा अपनी प्रजा से क्या कहना चाहता था। इनसे हमें उस वक्त के समाज, धर्म और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एकदम पक्की जानकारी मिलती है। चलिए अब हमारी जासूसी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, साहित्यिक स्रोत। ये वो लिखे हुए दस्तावेज हैं जो हमें अतीत के लोगों की सोच, उनके ज्ञान की दुनिया में ले जाते हैं। और याद रखिए, उस वक्त प्रिंटिंग मशीनें तो थी नहीं, तो ये सब हाथ से लिखा जाता था। हाथ से लिखी इन किताबों को कहते हैं पांडुलिपि, और ये बहुत ही नाजुक और कीमती होती थीं। क्यों? क्योंकि इन्हें ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में मिलने वाले भोज नाम के पेड़ की छाल पर बड़ी मेहनत और लगन से लिखा जाता था। इन्हीं पांडुलिपियों से हमें उस समय के धर्म, उनके विज्ञान, साहित्य और समाज के कायदे कानूनों के बारे में पता चलता है। ये सच में अतीत के मन में झांकने वाली एक खिड़की की तरह है। तो क्या सबूत मिल जाने के बाद इतिहास की कहानी पत्थर की लकीर बन जाती है, हमेशा के लिए तय हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इतिहास एक ऐसी कहानी है जो नए सबूतों और नई सोच के साथ लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है।
इतिहास लिखने का तरीका भी पता है वक्त के साथ साथ बदला है। ये सफ़र हेरोडोटस के लॉजिकल अप्रोच से शुरू हुआ, फिर 19वीं सदी में जर्मनी में लियोपोल्ड वॉन रैंके आए, जिन्होंने इतिहास को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया। और आज प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म जैसे आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ ठोस वेरीफाइड सबूतों पर ही आधारित होना चाहिए। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि इतिहास सिर्फ विज्ञान नहीं है और न ही ये सिर्फ कल्पना है, ये दोनों का एक संगम है। ये सबूतों का विश्लेषण करने का विज्ञान है और उन सबूतों से एक भरोसेमंद सच्ची कहानी बुनने की कला है। तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं। जिस तरह हम पुराने सिक्कों और पांडुलिपियों से अतीत को समझ रहे हैं, जरा सोचिए आज से सैकड़ों साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारी कहानी बताने के लिए हमारे जमाने के कौन से सुरागों का इस्तेमाल करेंगे? हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारी इमारतें या कुछ और? सोचने वाली बात है ना।